हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आर के बी ट्रेडिंग वर्ल्ड। आपको आपके अपने चैनल आर के बी ट्रेडिंग वर्ल्ड में एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। गाइस, आज हम लोग लाइव सेशन के अंदर हैं और इसी लाइव सेशन के अंदर हम लोग लाइव ट्रेडें लेंगे और मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि ये मैं ट्रेडें प्लेस क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपके भी नॉलेज में हो। जब आप ट्रेडें ले रहे हो तो आपके भी जहन में ये पॉइंट हो, फिक्स हो, सेव हो, ताकि आपको भी ट्रेड लेने में आसानी हो। और मैं आपको इसमें कुछ अहम आज पॉइंट भी बताने वाला हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी आसानी होगी। और मैं देखिए, मेरी आदत है कि मैं बिल्कुल सादा और आसान अल्फाजों में समझाता हूँ, यानी कि मैं मुश्किल साइकोलॉजी में नहीं लेके जाता स्टूडेंट्स को कि ये है वो है, ये होगा तो वो होगा। कोशिश है कि बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आपको समझाया जाए, ताकि आपके जो है ज़हन नशीं हो जाए हर एक चीज़ जो ट्रेडिंग के मुतल्लिक होती है। तो यहाँ पे हम पॉकेट ऑप्शन पे मौजूद हैं। यूरो यूएसडी का ग्राफ है और ये मेरा फेवरेट एसेट है ट्रेडिंग के अंदर। और +88 इसका रेट रेशियो है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर रेट जो है ये इसके कम क्यों होते हैं और ओटीसी के ज़्यादा क्यों होते हैं। देखिए, ये होता है इसका रेट परसेंटेज, यानी कि ये पहले ही बता देता। अभी मैं $50 की ट्रेड लेने लगा हूँ। $50 की अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मुझे मिलेगा रिटर्न 44, यानी कि वो रेट पहले यहाँ पे बाइंड ऑप्शन के अंदर ये होता है कि रेट आपको पहले बता दिया जाता है। तो यहाँ पे मार्केट जो है सपोर्ट लेवल के पास पहुँच चुकी है। तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे अप साइड की। यहाँ पे मैंने बाय साइड की ट्रेड ले ली है $50 की। और यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों ली ये अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट लेवल था। मार्केट ने इस वाली कैंडल ने मार्केट को ब्रेक डाउन कर दिया, लेकिन जब इसने ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक और सपोर्ट लेवल खड़ा है। तो यके बाद दिख रहे, मैं आपको समझा देता हूँ कि आप एक बुलेट फायर करते हैं, डबल चादर है। अगर एहतियातन जो बुलेट होती है, यानी कि गोली होती है, वो एक चादर को अगर क्रॉस कर लेती है तो दूसरी चादर पे ऑटोमेटिक वो रुक जाएगी, यानी कि उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो वो जैसे ही चादर में लगेगी वो रिटर्न वापस गिरेगी, यानी कि रिटर्न वापस आ जाएगी बुलेट। सेम इसी तरीके से इसको बुलेट ही समझें कि ये वेपन से यहाँ से रिलीज़ हुई, जैसे यहाँ पे आई तो यहाँ पे इसको यानी कि एक आयरन चादर मिली, उसको इसने क्रॉस किया और यहाँ पे एक दूसरी यानी कि एक वॉल थी। तो यहाँ पे हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गई है। तो कहीं भी डबल सपोर्ट अगर खड़ा होता है तो डबल सपोर्ट बहुत कम चांसेस होते हैं कि मार्केट उसको ब्रेक करे। और जब वो डबल सपोर्ट के पास पहुंचती है तो मार्केट जो है बार बार ऊपर की रिजेक्शन देना स्टार्ट कर देती है। तो इसका मतलब है कि मार्केट अब रिटर्न जाएगी वापस। तो दूसरी मैं आपको एक और चीज़ समझा दूं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाली कैंडल बनी है सेलर्स की। अक्सर ऐसा होता है कि बायर्स के साथ यानी कि सेलर्स कैंडल बनती है, लेकिन वो कोई पैटर्न नहीं होता, यानी कि इनका बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न नहीं है, डार्क क्लाउड कवर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम उसके बाद भी सेल साइड आ जाते हैं। तो वो देखें, सेल साइड कैंडल नहीं होती, वो कैंडल होती है एग्जिट, यानी कि वहाँ से सेलर्स मुकम्मल तौर पे बाहर निकल रहे होते हैं, थोड़ा सा शो होते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, यानी कि बायर्स की कैंडल बनी उसके बाद सेलर्स की अगर कैंडल फॉर्म हो रही है तो आप यानी कि जो पिछला प्रीवियस चार्ट चल चुका होता है उसको आपने देखना है क्या है कि वहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है। अगर वहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है और सेलर्स फॉर्म हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सेल साइड जाएंगे। अदरवाइज़ अगर वो ट्रैवल एरिया यानी कि मार्केट रास्ते में है, कोई साथ में रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं है, तो वहाँ पे एंट्री लेना भी बेवकूफ़ी है। वहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हैं, वहाँ पे आपका लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ भी चेंज करते रहेंगे साथ साथ, और ताकि हर ग्राफ की जो यानी कि रेपुटेशन है वो मैं आपको दिखा सकूं। और अलग-अलग ग्राफों में मैंने पिछली एपिसोड में भी ली थी ट्रेडें। और एक कल कमेंट आया, कमेंट फ़िल्टर में आया, फ़िल्टर से बाद मैंने अप्रूव किया है। तो स्टूडेंट कह रहे थे कि सर वीडियो के अंदर ऐड बहुत चलते हैं तो इसकी परेशानी होती है। देखें, ये ऐड तो मैं तो नहीं चला रहा, ये यूट्यूब ही चला रहा है। तो ये जब इंशाल्लाह ताला मोनेटाइज हो जाएगा तो उसके बाद थोड़ा देखेंगे सेटिंग। तो एडिटर को भी मैं बोल दूंगा, अगर हो सकता है इनको यानी कि हम लोग बंद कर सकते हैं तो मैं करवा दूंगा। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि ये ऐड यानी कि ऑफ़ हो सकते हैं सेटिंग के अंदर से।
तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा क्योंकि आपकी डिमांड है। तो गाइस इस वक्त हम लोग आ चुके हैं CHF-JPY पे। पहले हम लोग थे यूरो USD के ऊपर, इस वक्त हम हैं CHF-JPY। ये OTC के ग्राफ नहीं है, मैं अगेन आपको मेंशन कर दूं, ये ब्रोकर के अपने ग्राफ रनिंग कर रहे हैं और यहाँ पे आपको 92 यानी कि नहीं मिलता रेट। तो यहाँ पे मार्केट सेल साइड गिर रही है और प्रेशर है सेल साइड का, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट को जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन किया वो काफ़ी तगड़ी कैंडल है सेलर्स की। तो यहाँ पे 95 एक्यूरेसी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये वाली कैंडल जहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस की है $50 की, ये सेल साइड ही गिरनी चाहिए। तो ये सेल साइड ही क्लोज होगी, अदरवाइज़ ग्राफ है, देखते हैं क्या रिएक्ट करता है। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से ये मार्केट सेल साइड क्लोज होनी चाहिए। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक और ज़बरदस्त पॉइंट बता देता हूँ। देखें यहाँ पे इस वाले फॉर्मेशन पे आ जाए, मार्केट यहाँ से बाय साइड गई, मार्केट बाय साइड कैसे गई, यहाँ से इसने यानी कि सपोर्ट बनाया और उसके बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से बाय साइड चलेगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसने इंडिकेट किया कि मार्केट अब सेल साइड जाने वाली है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आप सेल साइड नहीं आ सकते, क्योंकि मार्केट का भी और ये जो है हमारी ट्रेड भी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। और देखें कि कितनी बेबी कैंडल यहाँ पे बनी है, जिसे कि इवनिंग स्टार कह लें, सॉरी मॉर्निंग स्टार कह लें, इवनिंग स्टार तो टॉप पे बनता है। तो कितनी बेबी कैंडल बनी है, और ये होता है यानी कि अगर आप एंट्री अपने टाइम पे फिक्स टाइम पे ले लेते हैं तो आप यानी कि जितनी छोटी भी कैंडल अगर आपकी बन जाती है तो वहाँ पे आपकी ट्रेड लॉस में नहीं जाती। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी एंट्री 1 या 2 सेकंड लेट होती है तो मार्केट प्रेशर से यानी कि ऊपर जाके ओपन होती है, तो उसके बाद यानी कि हमारी सेल साइड की एंट्री थी तो मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुई या मार्केट पहले ही सेल साइड चली गई, तो वहाँ पे फिर चांसेस होते हैं कि आपकी जो ट्रेड है वो लॉस बुक हो सकती है। तो कोशिश किया करें जैसे ही कैंडल क्लोज होती है, अगर आपने माइंड बना लिया कि मैंने अगली कैंडल पे ट्रेड प्लेस करनी है, जैसे ही कैंडल क्लोज होती है तो फ़ौरन जो है वहाँ पे ट्रेड प्लेस किया करें, ताकि आपका जो पॉइंट है, और यहाँ पे सिंगल कैंडल बन चुकी है बायर्स की, लेकिन इसके अंदर इतनी पावर नहीं है, यानी इसके अंदर इतनी पावर नहीं है। अब इतने सेलर्स मौजूद हैं यहाँ पे और साथ में कोई सपोर्ट लेवल भी नहीं है, तो यहाँ पे एंट्री लेना भी बेवकूफ़ी है। यहाँ पे आपकी एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनती। ये देखें यहाँ पे सेलर्स कमज़ोर हुए, मार्केट ने बायर्स भी शो कर दिए, लेकिन यहाँ पे एंट्री नहीं बनती। एंट्री क्यों नहीं बनती कि साथ में इन बायर्स को कोई सपोर्ट नहीं है, किसी भी किस्म की इन बायर्स को कोई सपोर्ट नहीं है। मैं अगेन बोल दूं, और ये मार्केट जो है हम लोग बाय साइड अगर जाएंगे तो ट्रैप हो जाएंगे। बाय साइड हमें दिखाया गया है सिग्नल के बाय साइड आप जा सकते हैं, लेकिन हमने नहीं जाना क्योंकि ट्रेंड सेल साइड चल चुका है, तो मार्केट अब सेल साइड ही गिरेगी। तो जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूं कि ट्रेंड इज़ फ्रेंड, जो ट्रेंड होता है वो आपका फ्रेंड होता है, आपने ट्रेंड के साथ चलना होता है। यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि सेल साइड यहाँ पे तो कोई ना सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है, लेकिन मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस क्यों की। यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड गाइस इसलिए प्लेस की, अभी आपने गौर से सुनना है कि देखें मार्केट यहाँ से सेल साइड आ चुकी है, उसके बाद ये बेबी कैंडल बनी, यानी कि सेलर्स यहाँ पे बिल्कुल ही सेलर्स की डेथ हो चुकी थी। वहाँ पे बायर्स शो हुए, यानी कि एक मौका दिया सेलर्स ने बायर्स को कि अगर आप चाहते हैं तो आप मार्केट को लेके जाएं ऊपर। लेकिन बायर्स जब फार्म हुए तो बायर्स ने भी यही बोला कि हमारे पास यानी कि इतनी पावर नहीं है कि हम मार्केट को बाय साइड लेके जाएं, हमारे पास आसपास कोई सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो सेलर्स की कैंडल बनी है आप देख रहे हैं, काफ़ी तगड़ी कैंडल बनी है, इसके अंदर सेलर्स मौजूद हैं, ये आपने आइडेंटिफाई करना होता है। इसके अंदर सेलर्स मौजूद हैं, तो अगली जो ट्रेड थी वो मैंने सेल साइड प्लेस की थी और ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है इस कैंडल पे। अभी भी देखें सेलर्स यानी कि कितने ज़बरदस्त फॉर्म में है। ये कैंडल भी 85 या 90% ये सेल साइड क्लोज होगी, क्योंकि ऊपर अब प्रेशर देखें, ऊपर प्रेशर ज़बरदस्त सेलर्स का है, ज़बरदस्त तरीके का सेलर्स का। अभी मैं आपको यहाँ पे एक और छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक पाइप है पानी का, वहाँ पे कोई चीज़ फंसी हुई है,
आप ऊपर से पानी की 4-5 बाल्टियाँ फेंक दे, वो जितना प्रेशर से आ रहा है समझ लो कि सेलर्स हैं वो जहाँ पे कोई चीज़ रुकी हुई है, जो फर्स्ट पानी है जो आगे आगे चल रहा है वो उसके अंदर आके लगेगा, तो वो ज़्यादा देर जो कोई सी भी चीज़ अगर फंसी हुई है, यानी कि प्लास्टिक लगा लें या कोई यानी कि डस्टबिन का कचरा लगा लें, अगर वो फंसा हुआ है ज़्यादा देर वो ठहर नहीं पाएगा। जितना ऊपर से प्रेशर होगा प्रेशर उसको ले जाएगा नीचे। सेम इसी तरीके से बायर्स ने भी यहाँ पे काम नहीं किया, तो प्रेशर के हिसाब से मार्केट अब दोबारा सेल साइड जा चुकी है। और ये जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 90% एक्यूरेसी है कि मार्केट अब सेल साइड जाएगी। तो यहाँ पे भी जो सपोर्ट लेवल हैं वो आ चुके हैं, लेकिन मार्केट जो है वो लगातार सेल साइड आती जा रही है। तो ये CHF JPY का ग्राफ है, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट ग्राफ चेंज करेंगे। तो ये देखेंगे कितना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे हमारी ट्रेडें थी और यहाँ पे हमने 2 ट्रेडें प्रॉफिटेबल कर ली हैं। तो गाइस जब आप जुड़े रहते हैं मार्केट के साथ बिल्कुल, यानी कि आप किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं ले रहे होते, बिल्कुल रिलैक्स होकर ट्रेड कर रहे होते हैं, तो फिर ऐसे आप ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल निकाल सकते हैं। जब आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर होता है ना कि यार क्या होगा, मैंने ट्रेड लगा दी तो लॉस हो जाएगी। देखिए आप डॉलर लेके आए, 2 काम तो होने हैं, या लॉस होना है या प्रॉफिट होना है। लॉस होगा तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, प्रॉफिट होगा तो वो तो अर्निंग हो गई ना फिर। तो यहाँ पे ये देखिए हम लोग, मैंने ग्राफ चेंज कर लिया, AUD CHF का ग्राफ है, पहले CHF का था, अब AUD CHF का ग्राफ है। तो AUD बामुकाबला CHF, यानी कि यहाँ पे जो AUD हैं वो बायर्स हैं और जो CHF हैं वो सेलर्स हैं। तो ये मैं आपको एक और आज चीज़ समझा देता हूँ। ये वाले बायर्स होते हैं, ये वाले सेलर्स होते हैं, यानी कि इन दोनों का आपस में मुकाबला होता है, इन दोनों का। तो यहाँ पे मार्केट जो है वो अपने सपोर्ट लेवल के पास जा रही है। अगर मार्केट जहाँ पे आके क्लोज देती है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग बाय साइड की यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये सपोर्ट लेवल के पास आके यानी कि क्लोज दे देती है, अगर ये क्लोज यहाँ पे नहीं देती, ब्रेक डाउन करके चली जाती है या यानी कि बाय साइड जाके क्लोज होती है, तो फिर यहाँ पे सोचा जा सकता है। अगर फिर भी रिजेक्शन और प्रेशर को हम लोग मद्देनज़र रखेंगे इस वाली कैंडल पे, ये जो कैंडल रनिंग में है, इस कैंडल की रिजेक्शन हम देखेंगे। ये देखें बाय साइड की रिजेक्शन है इसकी, ये देखें बाय साइड की यहाँ पे रिजेक्शन है, तो इसका मतलब है बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं यहाँ पे और बायर्स अब सपोर्ट लेवल के पास काम करना शुरू कर चुके हैं। यानी कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो बाय साइड बनेगी। और ये देखें कि बायर्स जो है वो अपने एरिया के पास मार्केट को खींच के ला चुके हैं। सेलर्स नीचे लेके जा रहे थे, तो यहाँ पे हम बायर साइड जाएंगे और ये मैंने बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। यहाँ पे मैंने आपको जब 30 सेकंड की कैंडल थी, याद रहे कि मैंने आपको बोला है कि हम लोग यहाँ पे रिजेक्शन का वेट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन देती है तो हम लोग यानी कि रिजेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हम लोग बाय साइड जाएंगे। और यहाँ पे देखें कि ये जो टिल बन रहा है, ये यानी कि बायर्स ने ऊपर धकेला मार्केट को और अपने एरिया के पास आके मार्केट को क्लोज दिया है। तो अब सेलर्स जो है वो कोशिश में है कि ब्रेक डाउन करके इस लेवल को नीचे लेके जाएं, लेकिन यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक बायर्स मुकम्मल तौर पर एक्टिवेट है और यहाँ पे सेलर्स की एक भी नहीं चलने वाली। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड इसलिए की कि यहाँ पे ये स्टूडेंट्स की कॉल आ रही है और ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है। तो गाइज़ मैं अगेन आपको यार बता दूं कि मैं व्हाट्सएप आपको सेशन के अंदर भी बोलता हूं कि कॉल नहीं किया करें। व्हाट्सएप के ऊपर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो देखें आप लोग स्क्रीनशॉट करके, या कोई सवाल होता है वो पूछ लिया करें, वॉइस भेज दिया करें। अभी देखिए ये स्टूडियो का व्हाट्सएप है, ये स्टूडियो का नंबर है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया, वो ये सिस्टम के अंदर चल रहा होता है। अभी देखिए कॉल आई, हमारी ट्रेड यहाँ पे रुक गई और एक कैंडल हमने मिस कर दी, यानी कि इसके हम लोग ये नहीं देख पाए कि हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल कैसे हुई या कैसे रिजेक्शन और प्रेशर आ रहा था। और ये वाली जो हमारी अभी कैंडल रनिंग में है, यहाँ पे भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन इस कॉल की वजह से हम लोगों ने वो मिस कर दी। तो काइंडली कॉल बिल्कुल भी नहीं किया करें, मैसेज किया करें जस्ट। और ये देखें जैसे कि अभी आपके सामने है कि किस तरीके से मैं डिस्टर्ब हुआ हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं लाइव सेशन को। तो यहाँ पे देखें अभी हमारी कैंडल जो है पहली ग्रीन फार्म हो चुकी है, दूसरी रेड फार्म हो चुकी है।
अब ये जो रनिंग में कैंडल है, अगर ये बाय साइड की फॉर्म होती है तो हम लोग नेक्स्ट कैंडल सेल साइड आएंगे। क्यों आएंगे, ज़रा आप मुझे इस चीज़ का जवाब दें। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन रेड का फॉर्मेशन चल चुका है, FFLC जिसे कहते हैं। पहली कैंडल फॉर्म होती है ग्रीन, अगली उसको फिल करने के लिए रेड फॉर्म होती है, फिर उसका गैप फिल करने के लिए ग्रीन फॉर्म होती है, फिर जो चौथी कैंडल है ग्रीन को फिल करने के लिए रेड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे इस वाली कैंडल पे ये जो बायर्स की कैंडल बन रही है, तो यहाँ पे हम लोग रेड साइड आएंगे, रेड आएंगे, सेलर्स के साथ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे चौथी कैंडल रेड बननी है सेलर्स की। तो यहाँ पे मैंने ट्रेडें प्लेस कर दी हैं 2, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कॉन्फर्मेशन थी। क्यों थी मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। ये देखें, प्रीवियस ग्राफ के अंदर पहली कैंडल रेड बनी, फिर ग्रीन बनी, फिर रेड बनी, फिर ग्रीन बनी। इसका मतलब कि फॉर्मेशन यहाँ पे वर्किंग कर रहा है। तो कहीं पे भी अगर आपने FFLC यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि इसका पीछा करते हुए इसको आप पकड़ रहे हैं, इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपने चार्ट के अंदर लाजमी देख लेना कि ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा ना हो कि वो उस चार्ट के अंदर काम ना कर रहा हो, आप ट्रेड प्लेस कर दे और आपकी ट्रेड लॉस चली जाए। क्योंकि ये होता है, मेरा एक्सपीरियंस है कि चार्ट के अंदर अगर ये, यानी कि चार्ट के अंदर इसको यूज़ करते हुए ट्रैप बनाया जा रहा है, तो आपके अकाउंट वॉश हो जाते हैं, क्योंकि आप तो इसके पीछे लगे हुए हैं। जहाँ पे ये बन रहा है चौथी कैंडल आप जा रहे हैं ट्रेड पे, तो वो तो हर बार इसको फेल किए जा रहा है, तो वहाँ पे अकाउंट तो ऑटोमेटिक वॉश होंगे। तो यहाँ पे हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है। 400 जो है 17.60 हमारे पास डॉलर्स हो चुके हैं, और 150 के लगभग मेरे ख्याल में हमने ट्रेड शुरू की थी अपनी। तो यहाँ पे अब बाय साइड जा रही है मार्केट, लेकिन यहाँ पे हमारी ट्रेड नहीं बनती, क्योंकि चौथी कैंडल जो है वो कंफर्म ट्रेड होती है। चौथी कैंडल पे हमने अपॉर्चुनिटी अपनी यूज़ की और यहाँ पे हमने अपनी ट्रेड प्लेस कर दी है। और मैं आपको एक और चीज़ समझाता चलूँ कि मार्केट के अंदर कभी भी अगर आप यानी कि किसी परेशानी के शिकार हैं, आप किसी यानी कि बिल्कुल आपका दिमाग फ्रेश नहीं है, माइंड फ्रेश नहीं है, आप कभी भी ट्रेड ना करें यार। आप जैसे ट्रेड के अंदर आके बैठेंगे तो आपका माइंड तो बंद हुआ है किसी भी वजह से, यानी कि कोई परेशानी है, तो यानी कि उस सूरत में आपका दिमाग ग्राफ के अंदर भी काम नहीं करेगा। तो ट्रेड किया करें बिल्कुल फ्रेश माइंड हो गए। तो यहाँ पे हमारा बन चुका है जनाब शूटिंग स्टार। और शूटिंग स्टार कहाँ बना है, शूटिंग स्टार बना है रेजिस्टेंस लेवल के पास। तो ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल, लेकिन ये रेजिस्टेंस लेवल इतना तगड़ा नहीं है। और यहाँ पे चार्ट पैटर्न बन रहा है। चार्ट पैटर्न जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो बताएं कि ये कौन सा चार्ट पैटर्न है। वेरी नाइस, ये गाइस हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न इस वक्त कंप्लीट हो चुका है। अगर ये कैंडल सेल साइड क्लोज होती है, ये इसका पहला हेड है, ये दूसरा हेड, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये इसका पहला शोल्डर है, ये इसका दूसरा शोल्डर है, और ये इसका हेड है। ये बन गया ना इंसान। अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैंग करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारा हेड एंड शोल्डर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मैंने ट्रेडें प्लेस की हैं गाइस बाय साइड की 2, और मैंने यहाँ पे ट्रेडें बाय साइड की प्लेस क्यों की हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने सेम यहाँ पे 2 चीज़ें कैच की हैं। अभी आपने थोड़ा जूम करके देखना है मार्केट को कि मैंने कौन सी चीज़ें यहाँ पे यूज़ करके कैच की हैं। यहाँ पे पहली चीज़ तो ये कि जो हमारा फॉर्मेशन था ग्रीन रेड का, वो अभी कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पे हमारी रेड कैंडल फॉर्म हुई है, इसका मतलब है कि ये चल रहा है। उसके बाद मैंने क्या देखा कि ये जो रेड कैंडल फॉर्म हुई, बार बार रिजेक्शन बाय साइड की आ रही थी। तो इस रिजेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे मैंने बाय साइड की ट्रेड ली है, और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी था मार्केट का, और ये हमारी ट्रेड जो है ये प्रॉफिटेबल होने जा रही है। देखिए कितने ज़बरदस्त मार्जिन से हमने ये ट्रेड निकाली है, और 505 इस वक्त हमारे पास डॉलर्स हो चुके हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जितना ज़बरदस्त प्रेशर लेके गई है मार्केट बाय साइड, जितना ज़बरदस्त बाय साइड प्रेशर लेके गई है,
आप कभी भी गलती ना करिएगा, अगली कैंडल सेल साइड, यानी कि ये कैंडल बाय साइड अगर बन गई है तो यहाँ पे आपने बिल्कुल भी सेल साइड नहीं आना। जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस नहीं की, मेरे पास यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल के पास आके मार्केट ने क्लोज दिया था, लेकिन यहाँ पे हमारी ट्रेड नहीं बनती। ट्रेड क्यों नहीं बनती भाई? इस कैंडल को तो देखें, कितनी पावरफुल कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। तो यहाँ पे ट्रेड लेना सरासर बेवकूफ़ी होगी अगर यहाँ पे हम ट्रेड लेते हो। देखिए कि कितनी अगली कैंडल भी जो है ना बाय साइड जाके क्लोज हो रही है। हो सकता है कि ये अपने रेजिस्टेंस लेवल के अंदर जाके यानी कि क्लोज दे अंदर आके। तो यहाँ पे हमने ग्राफ चेंज किया गाइस, AUD USD। और मैं ग्राफ चेंज क्यों कर रहा हूँ, इसकी साइकोलॉजी क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कहीं भी आपको, आप एक एक्सपीरियंस शुदा ट्रेडर हैं, आपका एक यानी कि नॉलेज है ट्रेडिंग के अंदर, आपको एक ग्राफ के अंदर ट्रेड नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, ग्राफ चेंज कर लिया करें। ये नहीं कि आपने सारा दिन एक ही ग्राफ के अंदर जुड़े रहना है और वहाँ पे आपको ट्रेड भी नहीं मिल रही। तो ऐसे में क्या होता है कि दूसरे ग्राफों में जो ट्रेडें आ रही होती है वो भी आपके हाथ से निकल जाती हैं। तो ग्राफ चेंज करते रहा करें। ऐसा होता है कि ग्राफ आप जब चेंज करते हैं 5 मिनट 10 मिनट किसी और ग्राफ में बैठते हैं और ग्राफ में बैठते हैं, तो ऐसे में ट्रेडें कैच होती रहती हैं, आप लोग जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडें ऐसे निकालते रहते हो। तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि ग्राफ चेंज करता रहता हूँ हर 5-10 मिनट के बाद। तो यहाँ पे मैंने $100 की ट्रेड प्लेस कर दी और मैंने ट्रेड यहाँ पे प्लेस क्यों किए वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ट्रेंड यहाँ से सेल साइड गिरा, यहाँ पे बायर्स बने, बायर्स के बाद क्या हुआ कि दोबारा सेलर्स आ गए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि दोबारा बायर्स आए, बायर्स कहाँ आए? सपोर्ट लेवल के पास, लेकिन दोबारा सेलर्स स्टार्ट हो गए कंटिन्यू। इस कैंडल पे आके सेलर्स जो है कमज़ोर हो गए। आप इस कैंडल के ऊपर आप टेल देख रहे हैं, इस कैंडल के ऊपर टेल है कि जो सेलर्स हैं वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को सेल साइड लेके जाएं, लेकिन वो सेल साइड इतना तगड़ा क्लोज नहीं कर पा रही इस कैंडल। यानी कि कैंडल जो है हमें आइडेंटिफाई दे रही है कि जो सेलर्स हैं उनके अंदर अब इतनी पावर नहीं है कि वो बाय साइड मार्केट को लेके जा पाएँ। लेकिन आगे हम क्या देखते हैं कि सेलर्स जो ये कैंडल लेके आए थे, इस कैंडल ने हमें क्या बताया कि अब बायर्स के अंदर भी, यानी कि बायर्स ने कोशिश तो की कि वो बाय साइड मार्केट को लेके जाएं। ध्यान से देखें, लेकिन वो बायर्स भी मार्केट को यानी कि कैंडल को बाय साइड क्लोज नहीं कर पाए। तो इसका मतलब कि जो सेलर्स का प्रेशर है वो बरकरार है, आप सेल साइड जा सकते हैं। तो ये वाली जो कैंडल थी ये हमारी प्रॉफिट कैंडल थी, तो यहाँ पे हमने अपना प्रॉफिट बुक किया है। तो गाइस यहाँ पे अभी जो कैंडल रनिंग में है, आप इसको देखिए कि बार बार ये भी रिजेक्शन बाय साइड की दे रही है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं अपनी अक्सर वीडियो में कहता होता हूं कि जब मार्केट ट्रैवल कर रही होती है तो दूर दूर उसके छोटे छोटे सपोर्ट लेवल होते हैं। यानी कि मैं आपको बताता हूं कि जो ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा होता है वो अगर बड़े जंप के ऊपर जाके यानी कि गाड़ी को ब्रेक करता है तो वो छोटे छोटे जंपों पे भी गाड़ी को स्लो करता रहता है। सेम इसी तरीके से ग्राफ जब डाउन साइड गिर रहा होता है तो जो सपोर्ट लेवल होते हैं दूर दूर, उनके पास आके भी मार्केट कभी कभी स्लो होती है, लेकिन वो यानी कि बायर्स कैंडल की सूरत में नहीं होती स्लो, मार्केट स्लो हो रही होती है वहाँ पे। सेम यानी कि रिजेक्शन दे के, बाय साइड की बार बार रिजेक्शन दे के जो सेलर्स की कैंडल होगी वो कैंडल सेलर्स की होंगी, लेकिन उसके अंदर रिजेक्शन जो होगी वो बायर्स की होगी। तो इसका मतलब ये होता है कि दूर कोई सपोर्ट लेवल है जो उसको बार बार यानी कि बाय साइड की रिजेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पे गाइस हमारा AUD USD के ऊपर हमने ये जो ट्रेड प्लेस की है, आई होप कि आपको ये समझ आ चुकी होगी कि मैंने टोटली एक्सप्लेन कर दिया इस बार। तो यहाँ पे गाइस बायर्स की कैंडल फॉर्म होने जा रही है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी ये तगड़ी कैंडल है बायर्स की सेलर्स के बाद। और यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी, और मैं आपको बताता हूँ कौन सा ये सपोर्ट लेवल है। ये देखें यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल है इस वाली कैंडल का, यानी कि मार्केट जहाँ से रिजेक्शन दे के गई थी बाय साइड का, सेम उसी पॉइंट से बायर्स जो है वो बाय साइड आए हैं। इस वाली कैंडल से ये वाला जो सपोर्ट लेवल है, यानी कि यहाँ से ये इस वाली कैंडल ने बाय साइड रिजेक्शन की थी, तो सेम उसी पॉइंट पे आके मार्केट बाय साइड गई है।
तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आप जब कैंडल स्टिक पैटर्न को और चार्ट स्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं, आपके पास जब ये नॉलेज होगी कैंडल्स की, चार्ट्स की, तो ये जब भी मुमकिन है कि आप कैंडल्स को पढ़ पाएँ, आप कैंडल्स की लैंग्वेज को सीख पाएँ, आप ये सारी चीज़ें यानी कि अच्छे से सीख पाएँ। ये जब मुमकिन होगा गाइस, जब आपके पास यानी कि एक एक्स्ट्रा नॉलेज होगी चार्ट स्टिक पैटर्न की, कैंडल स्टिक पैटर्न की। तो साथ साथ कोर्सेज चल रहे हैं और कैंडल्स के यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है, 4 ट्रेडें मैंने प्लेस की हैं और ये मेरी कंफर्म ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पे सेलर जो है वो एक मजबूत सिग्नल दे चुके हैं कि अगली कैंडल सेल साइड गिरने वाली है। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त, ये मेरी फेवरेट कैंडल है और ये मेरी फेवरेट ट्रेड भी है। तो यहाँ पे मैं बिना रिस्क के बिना झिझक यहाँ पे मैं बड़ी ट्रेडें लेता हूँ। और लाइव सेशन जब मैं यानी कि एक पर्सनल सेशन कर रहा होता हूँ अपने मोबाइल पे या अपने पीसी पे, तो मैं यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी, अल्लाह का शुक्र है, ट्रेडें प्रॉफिटेबल करता हूँ। तो मैं गाइस कंटिन्यू करता हूँ कि आप चार्ट स्टिक पैटर्न और कैंडल स्टिक पैटर्न, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो मैं उनको ये रेकमेंड करूँगा कि हमारी प्लेलिस्ट के अंदर, चैनल के अंदर प्लेलिस्ट जो बनी हुई है वहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न के भी कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, बेसिक चीज़ें भी समझाई गई हैं और चार्ट स्टिक पैटर्न के कोर्स तो ऑलरेडी चल रहे हैं। तो ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल होने जा रही है और गाइस ये हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुकी है। 757.60 इस वक्त हमारे पास डॉलर्स हो चुके हैं और लगभग जो है हम 150 या 153 डॉलर्स लेके इंटर हुए थे मार्केट के अंदर। और यहाँ पे देखें कि ये कितना ज़बरदस्त इंडिकेट किया मार्केट ने हमें कि यहाँ पे मार्केट सेल साइड आ रही है। तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो सेल साइड गिरी। तो यहाँ पे गाइस एक मैं आपको और चीज़ बता दूँ कि जब आप जुड़े रहते हैं कैंडल्स के साथ, साल 2 साल 3 साल लगातार आप कैंडल्स के साथ जुड़े रहते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं होती ट्रेड लेते हुए, किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होती। ये मेरी बात आप जहन में रख लीजिएगा। तो मार्केट आपको ट्रेड देती है अगर आप जुड़े रहते हैं, आपके एक्सपीरियंस, चाहे आपका यानी कि आपने 2 महीने प्रैक्टिस की है, 2 महीने के हिसाब से भी अगर आप ग्राम में बैठे रहते हैं तो दिन में एक आध ट्रेड वो आपको दे देती है, जो आपका यानी कि दिमाग जो है, माइंड बिल्कुल सेटअप साइड होता है कि यहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए। ऑटोमेटिक आपका माइंड तैयार हो जाता है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे ट्रेड लेनी चाहिए। तो ऊपर देखें कितने व्हाट्सअप इकट्ठे हो चुके हैं स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पे देखिए मार्केट जो है वो सपोर्ट लेवल के पास पहुँच चुकी है गाइस। और ये बार बार देखिए रिजेक्शन आ रही है अभी बाय साइड की, क्योंकि पीछे सपोर्ट लेवल है, अभी पीछे तगड़े सपोर्ट लेवल आ चुके हैं, छोटे सपोर्ट लेवल नहीं है, वो काफ़ी अच्छे सपोर्ट लेवल है वहाँ पे। यहाँ पे मैं बाय साइड की ट्रेडें लूँगा, 4 ट्रेडें मैंने बाय साइड की यहाँ पे प्लेस कर दी हैं और 4 ट्रेडें मैंने प्लेस क्यों की है और मैं आपको बता देता हूँ कि ये भी मेरी कंफर्म कैंडल है कि यहाँ पे बायर्स की कैंडल बनेगी ही बनेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पीछे सपोर्ट लेवल दिखाया, एक मजबूत सपोर्ट लेवल था यहाँ पे, यानी कि साइडवेज चली हुई है ग्राफ और साइडवेज के ऊपर जो है एक मजबूत सपोर्ट लेवल है। इस वाले सपोर्ट लेवल को तोड़ना काफ़ी मुश्किल साबित होता है मार्केट के लिए, यानी कि कुछ सिंगल जो सपोर्ट लेवल होते हैं वो तो मार्केट ब्रेक करती हुई सेल साइड आती जाती है, लेकिन ये वाले जो सपोर्ट लेवल होते हैं ये मार्केट इतनी जल्दी ब्रेक नहीं कर सकती। तो यहाँ पे हमारी ट्रेडें प्रॉफिटेबल हो चुके हैं गाइस। 925 इस वक्त हमारे पास डॉलर्स हो चुके हैं। तो गाइस आज का सेशन क्लोज़ करते हैं। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये मैं व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पे दे देता हूँ अपना, 0308 50121229, 0308 50121229। तो गाइस आप कॉल बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने देखा कि लाइव सेशन में अभी कॉल आई थी और किस तरीके से हम लोग डिस्टर्ब हुए। मैसेज छोड़ दिया करें और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश किया करूँगा कि मैं आपके